सूरत हाल ये है कि हम बैठे अमेरिका के साथ हैं, खड़े ईरान के साथ हैं और हम लेटे इसराइल के साथ हुए हैं। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी है, ओपनली शुरू हुई कि हमने इसराइल ब्लॉक में जाना है और इसराइल के साथ खड़ा होना है। जनरल बघेरी मारा था सर, उसको सुनने में था मुल्ला मुनीर ने गड़ी दी थी और सीधा रॉकेट फायर वहीं गिरा। आपको याद गड़ी के ऊपर नहीं सर, गड़ी में जो सिग्नल गया ना यहूदियों के पास, सीधा रॉकेट डायरेक्ट। जब अमेरिका ने किसी भी पाकिस्तानी जनरल को इस तरह से सड़कों पे बिठाया, पाकिस्तान से बहुत बड़े सौदे करवाए गए हैं, पाकिस्तान के मफादात को ज़िक पहुंचाई गई है। ट्रम्प की बात करें ना, इस दुनिया का मेरी नजर में इससे खतरनाक बीमार ज़हन नहीं है। उसकी जो जाती फितरत है वो है धोखाधड़ी, पीठ पे छुरा मारना, जिसके साथ खाएगा उसकी पीठ पे छुरा मारेगा, हिरस, और सबसे बड़ी बात इस्लाम दुश्मन है। इसराइल भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किसी हद तक करता है, लेकिन वो कभी भी इस खित्ते के अंदर उसका जो असल अलाई है वो इंडिया को ही समझता है। वो पाकिस्तान को पाकिस्तान तो लेटना चाहता है उनके साथ, लेकिन उनके असल जो बेड पार्टनर्स है वो इंडिया, ये हकीकत है। सेम वही पिक्चर जो रिपीट हो रही है। पहले पाकिस्तान पे इंडिया ने, हिंदुत्व ने अटैक किया, ज़ायोनिज़्म ने ईरान को किया। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। जब बड़े बड़े लोग, पुतिन जैसा और अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसके बाद नेटो के तमाम सरबराह, हत्ता के दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया जो रिएक्शन दे रही है उसके बारे में कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कर नहीं पाएगा। और पाकिस्तान का जो फसाद था, क्योंकि पाकिस्तान से लोग पूछते हैं यार कश्मीर में तुम जिहाद कर नहीं पाए, फलस्तीन जिहाद करने नहीं गए, अभी जो बाजू में ईरान है तो इसमें तो कम से कम जिहाद करो। अब यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? तो बेचारे ये बिल्कुल अब हताश और निराश है। कहते साहब अब बताओ क्या करें, ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी थी, एक बार मांग के देखे। अब कहानियां तो वो भी चल रही। वो जो जनरल बघेरी मारा था सर, उसको सुनने में था मुल्ला मुनीर ने गड़ी दी थी। अब ये पता नहीं वो उसको कुछ जीत वगैरह था और सीधा रॉकेट फायर वहीं गिरा। आपको याद गड़ी के ऊपर नहीं सर, गड़ी में जो सिग्नल गया ना यहूदियों के पास, सीधा रॉकेट डायरेक्ट। अब आपको याद है इस्माइल हनिया जो था, ये अपने गार्ड के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति में, आप समझ गए ना, ऐसी परिस्थिति में बेड में पाया गया था। वो गार्ड जो उसके साथ रहता था, जब वो मरा तो गार्ड भी साथ में मरा, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी। अब इनके कहाँ कैसे कैसे शौक है, क्या क्या करते भगवान जाने, पर इनको सुनने में आया कि इस बगादिर के बारे में कोई ज्यादा कोऑर्डिनेट्स नहीं होते थे, किसी को पता नहीं होते थे। पर इसको जो बम दिया है, इसको जो गड़ी दी है, उसके अंदर जीपीआरएस था और ये सीधा सीधा मारा गया। हुसैन सलामी और ये बगादीर दोनों मारे गए। आपको याद होगा जो जीप पे दो उन अंडरग्राउंड टनल्स में घूम रहे थे, दोनों मारे गए। अब पाकिस्तान का रोल यहाँ बहुत क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान चाहता क्या और पाकिस्तान के पास विकल्प क्या। पाकिस्तान की समस्या ये, जो उसको ज्यादा पैसे देगा, जो ज्यादा उसका ध्यान रखेगा, जो माल डॉलर ज्यादा देगा, उसके तरफ हो जाएगा। सूरत हाल ये है कि हम बैठे अमेरिका के साथ हैं, खड़े ईरान के साथ हैं और हम लेटे इसराइल के साथ हुए हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी इसराइल के हवाले से आज कल से नहीं, बाद लोग, मैं चूँकि तनकीद करता हूँ फौजी क़यादत के ऊपर या उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, तो बाद लोग उसको नत्थी करने की कोशिश करते हैं मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के हवाले से। लेकिन हकीकत यही है कि इससे पहले भी, चाहे जनरल कमर जवादबा हों या उनसे पहले के आर्मी चीफ हों, जो भी एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, मैं उसका नाक़िद रहा हूँ। सियासत में मुदाखलत का नाक़िद रहा हूँ, खुसूसन फॉरेन अफेयर्स में मुदाखलत का नाक़िद रहा हूँ, कारोबारों में मुदाखलत का नाक़िद रहा हूँ। तो मेरी इस हवाले से कोई नई बात नहीं है। ये सैयद आसिम मुनीर साहब का बिल्कुल भी कोई इसमें कसूर नहीं है। ये पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी है, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बाकायदा ओपनली शुरू हुई कि हमने इसराइल ब्लॉक में जाना है और इसराइल के साथ खड़ा होना है, इसराइल के साथ स्टैंड लेना है और इसराइल को अपीज़ करना है। इसराइल भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किसी हद तक करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट मुख्तलिफ जगहों पर बिल्कुल करता है, लेकिन वो कभी भी इस खित्ते के अंदर उसका जो असल अलाई है वो इंडिया को ही समझता है। वो पाकिस्तान तो लेटना चाहता है उनके साथ, लेकिन उनके असल जो बेड पार्टनर्स है वो इंडिया, ये हकीकत है।
पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप कायम हुआ आज से 15-20 साल पहले इसराइल के साथ, और हमने बहुत बड़े बड़े जो तजारती सौदे किए। पाकिस्तान का मोतबर अंग्रेज़ी अखबार डॉन इस हवाले से पिछले 15-20 साल से 15-20 साल में गलत किया गया, 10-12 साल से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। जब जब भी ये बड़े जो ख़रीदारियाँ पाकिस्तान ने की, इंटेलिजेंस टेक्निकल इक्विपमेंट की, वो रिपोर्ट हुई। जब जब मोहब्बतों की पींगें बढ़ाई गई, जब जब इधर से उधर और उधर से इधर दौरे हुए, वो सारा कुछ जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो रिपोर्ट होता चला गया। इस वक्त भी पाकिस्तान बहुत खुल के इसराइल को जो भी उसका अहम मसला होता है उसके हवाले से सपोर्ट करता है। अक्टूबर 2023 में जब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ इसराइल के ऊपर, जब अटैक हुआ, उसके बाद से मैंने उसके बाद से भी मुसलसल आपके सामने जो एक मुनाफिकाना तर्ज अमल था उसको आपके सामने खोल कर रखने की, एक सही की हकाइक की रोशनी में कोशिश की। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वजारत दाखिला का मौक़िफ़ होता है वो शुरू में किस तरीके से उसको एक दफ़ा जारी करके फिर वापस लिया गया GHQ के कहने पे, और फिर एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ जारी किया गया। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। जब बड़े बड़े लोग, पुतिन जैसा और अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसके बाद नेटो के तमाम सरबराह, हत्ता के नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के होने वाली जंगों में भी जब खुलकर एटमी जंगों की बात हो रही है, तो बात यहाँ तक पहुंची कैसे, इतनी एक्सेलरेट कैसे कर गई, एस्केलेशन लैडर पे हम इतना ऊपर कैसे चले गए कि अब जरा सी बात पर लोग एटमी जंग की धमकियां देना शुरू कर देते हैं, कहीं टैक्टिकल न्यूक्स तो कहीं न्यू। वी आर इनटू अ वर्ल्ड वॉर। हमको ये रियलिटी अब समझ लेनी चाहिए। हमारी कौम अभी तक डिल्यूजन में है, ये समझ रही है कि पहले वाला दौर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे हम गुजारते थे। इस वक्त वाइल वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दुनिया के 4 बड़े दारुल हुकूमत हैं जिन पर बॉम्बिंग हो रही है। तेहरान पर बॉम्बिंग हो रही है, तेल अवीव पर बॉम्बिंग हो रही है, मॉस्को पर बॉम्बिंग हो रही है, कीव पर बॉम्बिंग हो रही है। तो स्टिल पीपल डोंट रियलाइज, पूरा यूरोप तैयार हो रहा है एक एटमी जंग के लिए, आलमी जंग के लिए। यूरोपियन के तमाम ममालिक अपनी कौम से कह रहे हैं कि अपने पास सप्लाईज जमा करके रखें और आने वाले वक्तों के लिए तैयार करें, हमें एक रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग करनी है। वी हैव एंटर्ड इनटू द एज ऑफ वॉर्स। ये यूरोप में भी होंगी, मिडल। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। आया ना मजा। उन्होंने कहा कि आए और हमारे साथ खाना खाएं, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे जो है ये प्रभु की जो धरती है वहां पर पहुंचना है, यानी उन्होंने डिक्लाइन कर दी वो इनविटेशन। कंट्री के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, नेशन के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और खुद इंडियंस अमेरिका में, उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं। और ये जो पीठ में खंजर घोंपा जा रही, जो अमन का नोबेल इनाम दिया जा रहा है और इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इट शोज के बहुत बड़ी साजिश उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ इस टाइम तैयार है और हमारे जर्नैल उसका पूरी तरह से हिस्सा है कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। यानी अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिस वक्त ये हो रहा है उस वक्त नोबेल इनाम के लिए उसको नामजद करना, समझ आती है बात? इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। ईरान को जो है वो थ्रेट किया गया कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे पास इतना सा टाइम है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर हमला होगा। तो साथ ही जो है वो पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया। और ट्रंप साहब एक तबीयत के आदमी है कि आज रत्ती कल माशा परसों तोला, ये बड़े ट्रांजैक्शनल आदमी हैं। इनके नज़दीक इम्पोर्टेंस, अहमियत इशू टू इशू बनती है और साथ ही ख़त्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में